डाइवोर्स के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा। ये सबसे बड़ा एक सवाल होता है और यही सवाल जो है आगे चल करके हमें कंफ्यूज में कर देता है, क्योंकि इसकी जानकारी मेरे पास यानी हम लोग के पास नहीं रहती है और इसी बात को सोचकर हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें सच्चाई है, अगर यदि दोस्तों आपको अगर जानेंगे तो सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि डाइवोर्स के बाद जो बच्चा रहता है माँ के पास रहता है। बहुत से दोस्तों को ये जानकारी है, बहुत से लोगों को ये जानकारी रहती है कि डाइवोर्स जब होता है तो बच्चे उनके माँ के पास चले जाते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे उनके माँ के पास रहेंगे कि उनके पिताजी के पास रहेंगे ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये कोर्ट डिसाइड करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये है कि ये कोर्ट कब डिसाइड करेगी, जब डाइवोर्स हो जाता है तो उस समय वह बच्चे के फ्यूचर को देख करके कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चा किसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, उसका फ्यूचर किसके पास बनने वाला है, किसके पास नहीं बनने वाला है। तब जाकर के कोर्ट इस चीज को डिसाइड करती है कि बच्चा किसके पास रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डाइवोर्स के बाद बच्चा किसके पास रहता है, माँ के पास रहेगा या उसके पिता के पास रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी रहती है दोस्तों कि डाइवोर्स के बाद बच्चा उसकी माँ के पास ही चला जाता है। कोर्ट भी ऐसा ही कुछ आदेश करती है कि बच्चा जो होगा वो माँ को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कोर्ट डिसाइड करती है बच्चे का फ्यूचर देख करके डिसाइड करती है कि बच्चे का फ्यूचर किसके पास बनने वाला है और वो बच्चा का फ्यूचर किसके पास नहीं बनेगा। उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चा माँ के पास रहेगा या उसके पिता के पास रहेगा, तब जाकर कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस तरह कानून में कुछ नहीं है। कानून में इस तरह का अगर जब भी कोई बात आती है या इस तरह का जब भी कोई मुकदमा आता है डाइवोर्स के बाद बच्चा वाला, तो कानून में किस प्रकार का फैसला होता है दोस्तों, आज हम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इंडियन लॉ के हिसाब से चाइल्ड का जो डिसीजन होता है वो कोर्ट किस प्रकार लेती है, कोर्ट का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है, इस चीज को भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ बच्चा का भला किसमें है, यानी बच्चा का परवरिश किसके द्वारा अच्छा से किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर इसे लॉ के लैंग्वेज में देखा जाए दोस्तों तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें बच्चों का परवरिश होता है और उसके परवरिश में उसके माता पिता के द्वारा वो परवरिश दिया जाता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो बच्चा डाइवोर्स के बाद होता है, जो डाइवोर्स के बाद जो बच्चे वाली सवाल जो आता है वह माँ को किस स्थिति में दिया जाता है, यानी माँ को कब मिलता है। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी बच्चा 5 साल से यानी कम 5 साल से यानी 0 से 5 साल के बीच में बच्चा रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल या 2.5 साल, जितना इतना अगर बीच में रहता है, 0 से 5 साल के बीच में अगर यदि बच्चा रहता है तो उस समय वह बच्चा माँ को दे दिया जाता है। क्योंकि बच्चा इसलिए माँ को दिया जाता है क्योंकि उस समय बच्चा को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, माँ को ही होती है। और कोर्ट भी ऐसा मानता है कि उस समय बच्चे का जो परवरिश होगा और जो बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो माँ को ही पड़ेगी, क्योंकि उस समय अगर वो माँ के पास रहता है तो बच्चा अच्छा से पल सकता है, अच्छा से उसका परवरिश हो सकता है। अन्यथा अगर यदि वो उस समय अगर यदि बच्चा पिता को दे दिया जाए तो हो सके उसके परवरिश में कुछ कमियां आ जाए। इसीलिए कोर्ट भी इसे मानती है कि उस स्थिति में बच्चे को हमें माँ के पास ही देना चाहिए। तो उस स्थिति में बच्चे माँ के पास चले जाते हैं और कोर्ट भी माँ को ही देने के लिए अपना डिसीजन देती है। कोर्ट भी अपना डिसीजन यही लेता है कि उस बच्चे को माँ के पास दे दिया जाए, क्योंकि उसका उम्र जो है 5 साल से कम है और उस स्थिति में उसको माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि पिता को वो बच्चा कब मिल सकता है। क्या कभी इस तरह का भी हो सकता है कि माँ को ना दे करके वो बच्चा पिता को दे दिया जाए, पिता के कस्टडी में दे दिया जाए ताकि पिता उसके पालन पोषण करे। दोस्तों ऐसे भी होता है, बहुत से केसों में ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा भी गया है कि उस जब डाइवोर्स हो जाने के बाद जब बच्चा वाला सवाल आता है तो उस बच्चे को माँ को नहीं दे करके पिता को दे दिया जाता है। लेकिन वह कब दिया जाता है, इस स्थिति को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जब कोर्ट को ये लगता है कि वह माँ के जो माँ है वह बच्चे को माँ से ज्यादा उसका पिता है, वह उसको फ्यूचर उसका एजुकेशन और इन्वायरमेंटल जो होता है वो अच्छा से उसको दे सकते हैं, तब इस ऐसी स्थिति में कोर्ट आदेश करेगी कि बच्चे को उसके पिता के पास दे दिया जाए और उस समय बच्चा उनके पिता के पास दे दिया जाता है। लेकिन यह पति और पत्नी के डिसाइड से नहीं होता है, यह कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि बच्चे को हमें किनके पास देना चाहिए।
माँ को देना चाहिए या उनके पिता को देना चाहिए, जो लड़का का पिता है उसको देना चाहिए या उसके माँ को देना चाहिए। तो कोर्ट अपने हिसाब से जो कोर्ट डिसाइड करती है, तो डिसाइड करके और पिता को ये देती है कि पिता को ये देखती है कि उनके पास ये फ्यूचर है जो अपने बच्चे को दे सकते हैं और उनका भविष्य अच्छा बना सकते हैं, तब जाकर कोर्ट बच्चे को उनके पिता के पास देने का आदेश करती है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कभी कभी लोगों के मन में एक चीज बात और रह जाती है कि जब बच्चे, मान लीजिए कि अगर माँ को दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो क्या पिता उस बच्चे से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या अगर यदि बच्चा पिता को दे दिया जाता है तो माँ उस बच्चे से मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों दोनों केसों में मैं बता दूं कि अगर यदि बच्चा माँ को मिला है तो पिता भी मिल सकता है, अगर बच्चा पिता को मिला है तो माँ भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जो बच्चे से किसी को दूर रखा जा सकता है। अगर वो बच्चा मिलना चाहे या उसकी माँ या उसके पिता अगर अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं तो आसानी से मिल सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोर्ट के द्वारा कोई भी पाबंदी नहीं लगाया जाता है ताकि वह एक दूसरे से ना मिल सके। इस तरह का कोई भी कानून नहीं है और इस तरह का कोई भी कोर्ट आदेश नहीं करती है कि बच्चे से उसके माँ पिताजी ना मिले, और वो आसानी से मिल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है और इसे विजिटेशन राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि जो बच्चा का कस्टडी होता है वो माँ पिता को देख करके नहीं कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट डिसाइड तब करती है जब बच्चा का फ्यूचर देखती है, उसके हिसाब से ही कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चा का कस्टडी किसके पास होना चाहिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको जरूर मिले।